इसलिए कि फरमाया गया है अल इल्मु नूर, इल्म नूर है और नूर उसको कहते हैं जो खुद भी चमकता है दूसरों को भी चमकाता है। तो अंधेरी को आपने कभी नहीं देखा जो अंधेरी खुद पे अंधेरा हो और दूसरी जगह रोशनी करे, नहीं नहीं, बल्कि लाइट जब चलती है तो वो लाइट जलने के बाद ही आपके कमरे को महकाती है, कमरे में बैठने वाले को महकाती है। इसलिए इल्म एक नूर है। आला हजरत कहते हैं सुबह तैबा में हुई पड़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। अल्लामा मुफ्ती आलम साहब किबला नारे रिसालत मसलके आला हजरत, हजरत कारी शहजाद आलम नूरी साहिब किबला, हजरत कारी शहजाद आलम नूरी साहिब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती शारिक रजा कादरी, हजरत अल्लामा मुफ्ती शारिक रजा नूरी, नारे तकबीर। आप देखिएगा इस वक्त मिंबर पाक पर तशरीफ फरमा हम सब के बुजुर्ग हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शारिक साहब के वालिद मोहतरम हजरत मौलाना कारी शहजाद आलम साहब कबिला, जिन्होंने हमें और आपको यहाँ बुलाने का इतना अच्छा मौका अता फरमाया। उन्हीं के साथ साथ खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती शारिक नूरी साहब कबिला, जो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त दिल्ली में रह कर के आपके सिरसी का नाम रोशन कर रहे हैं। दोनों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा काम किया है। वालिद साहब ने सिरसी में काम किया और बेटा दिल्ली में काम कर रहा है। लेकिन आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको बता रहा था उलमा की जमात अल्लाह से डरती है। अब आइए हम और आप कुरान के मानने वाले हैं, हम और आप अपने पैगंबर के मानने वाले हैं, हम और आप अपने महबूब की उम्मत में पैदा हुए हैं। अल्लाह का एहसान देखें आप, अल्लाह ने हमें और आपको अपना महबूब अता फरमाया है। आप जानते हैं महबूब किसको कहते हैं? महबूब वो होता है जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर अपने मोबाइल से मोहब्बत करें वो आपका महबूब, आप अपने बच्चों से मोहब्बत करें वो आपके लिए महबूब, आप अपने मकान से मोहब्बत करें वो आपके लिए महबूब, आप अपने औलाद से मोहब्बत करें वो आपके लिए महबूब। और आगे बढ़िएगा, मतलब ये है आप जिस चीज से मोहब्बत करते चले जाएंगे वो आपके लिए महबूब है। इसलिए अल्लाह अपने पैगंबर से मोहब्बत करता है तो वो अल्लाह के महबूब है। और दुनिया में सबसे ज्यादा अल्लाह का कोई महबूब है तो वो पैगंबर इस्लाम है। लेकिन अल्लाह की जात देखिए, आपसे अगर कोई आपका महबूब मांगे तो आप नहीं दे सकते, आपसे कोई आपका महबूब मांगे तो आप नहीं दे सकते। लेकिन अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने हमें और आपको अपना महबूब अता फरमाया। कौन सा महबूब? डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। कौन सा महबूब? बरेली का कलंदर कहता है सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन सा महबूब? अदेब राबरी कहते हैं सुरूर कैफ न जीने की बात करते हैं, हम अहले इश्क करीने की बात करते हैं। रसूल अल्लाह लाजवाब महबूब, लाजवाब पैगंबर, लाजवाब कुरान। आप जानते हैं आसमानी किताबें कितनी हैं? चार आसमानी किताबें, एक तौरात, ज़बूर, इंजील और चौथी, जोर से बोले, आप कुरान के मानने वाले हो, आपको तो पता होना चाहिए ना कौन सी है, जोर से बोले। कुरान, पहली तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान। अल्लाह ने तौरात को भी पैगंबर पर नाजिल किया, ज़बूर को भी एक पैगंबर पर नाजिल किया, इंजील को भी एक पैगंबर पर नाजिल किया और कुरान को भी एक पैगंबर पर नाजिल किया। लेकिन आपको मैं बता दूं, तौरात को लोगों ने बदलना चाहा, बदल दिया। ज़बूर को लोगों ने बदलना चाहा, बदल दिया। इंजील को लोगों ने बदलना चाहा, बदल दिया। लेकिन कुरान को लोगों ने आज से नहीं, जब से नाजिल हुआ आज तक लोगों ने चाहा कुरान बदल दिया जाए, कुरान की आयतें बदल दी जाए। कुरान खुद नहीं बदला बल्कि
लोगों को बदल दिया है। कुरान खुद नहीं बदला, बल्कि जिसने कुरान को बदलना चाहा खुद कुरान को बदलने वाले खुद बदल गए। आपने नहीं सुना उमर फारूक आजम आए थे, वो कहते मुस्तफ़ा को मार देंगे, कुरान की बातें खत्म कर देंगे, लेकिन जब सुना कुरान की आयतें पढ़ी जा रही हैं तो खुद बदल गए। सुभान अल्लाह। लहक करके बोलिएगा या रसूल अल्लाह। और एक साहब अभी कुछ दिन पहले उन्होंने भी चाहा था हम कुरान को मिटा दें, इस्लाम की बातें मिटा दें, कुरान के अंदर से कुछ आयतों की तखफीफ कर दें। अल्लाह ने उन्हें भी अपने इस्लाम से दूसरे धर्म में कर दिया। मैं बताना ये चाहता हूँ, कुरान को बदलने वाले आज से नहीं, बल्कि जब से दुनिया कायम हुई, जब से कुरान नाजिल हुआ, आज तक लोग कुरान को बदलना चाहते थे, लेकिन कुरान मिटता गया, कुरान मिट ना सका, कुरान को बदलने वाले मिट गए। अबू जहल ने चाहा कुरान मिटा दो, लेकिन खुद मिट गया, कुरान जिंदा है। उमर ने चाहा कुरान मिटा दो, उतबा ने चाहा कुरान मिटा दो, खुद मिट गया, लेकिन कुरान अभी जिंदा है। उतबा ने चाहा कुरान को मिटा दिया जाए, कुरान की बातों को मिटा दिया जाए, खुद मिट गया, कुरान आज भी जिंदा है। मुंबई के गुंडे चाहते हैं कुरान मिटा दिया जाए, कुरान की बातें मिटा दी जाए, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ वो भी मिट जाएंगे। यहाँ तक कि जिसने भी कुरान के हवाले से नापाक ज़बान को खोली है वो मिटते चले जाएंगे, कुरान बाकी रहेगा। है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेंगे हालात मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, शाने कुरान, मसलके आला हजरत, मदरसा दारुल फैज़ाने मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। एक बात और सुने, 4 किताबें नाज़िल हुई, आसमानी किताबें 4। कितनी जोर से बोले? एक ही महीने में नाज़िल हुई चारों किताबें, वापस से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 4 किताबें नाज़िल हुई, चारों किताबें भी एक ही महीने में नाज़िल हुई जी। एक किताब 6 रोजे को, दूसरी 13वें रोजे को, तीसरी 18वें रोजे को, और कुरान 27वें रोजे को। तड़प करके बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बस मैं आखिरी बात आपको बताने लगा हूं। 6 तारीख जब चांद की होती है तो चांद रोशनी देना शुरू करता है। 13 तारीख होती है तो चांद की रोशनी और ज्यादा बढ़ जाती है। 18 में भी अच्छी खासी होती है, लेकिन जब 27 आती है तो चांद की रोशनी जी उतरना शुरू होता है, उतरता है चांद। मतलब मैं बताना ये चाहता हूँ, और किताबों को नाजिल होने के लिए रोशनी की जरूरत है, लेकिन इस कुरान को अल्लाह ने आखिरी अशरे में नाजिल फरमाया। एक बात मैं आपको यहाँ पर और बताता हूँ, मतलब ये है कुरान को आखिरी अशरे में नाजिल किया गया। रमजान को 3 जगह पर डिवाइड किया। पहले अशरे में एक किताब नाजिल हुई और दूसरे अशरे में 2 किताबों को नाजिल किया गया। मतलब ये है शुरू के 2 अशरों में 3 किताबें नाजिल कर दी गई। आखिरी अशरे में कुरान आई किताब, बल्कि ये ऐलान कर दिया ना तो अब कोई अशरा आने वाला है ना कोई किताब आने वाली है, कुरान आखिरी किताब है। इसलिए तो शायर कहता है ताहश्र जो काम आए वो कुरान यही है, अल्लाह से मिलने का भी सामान यही है। चलते हैं तो राहों से हटा देते हैं पत्थर, आका के गुलामों की पहचान यही है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह। 4 किताबों में सबसे अफजल, जोर से बोले, सबसे अफजल। दुनिया में इंसान बहुत हैं, बहुत इंसान, कोई किसी मजहब में पैदा हुआ, कोई किसी मजहब में, लेकिन हम बात करते हैं अपने मजहब की, मजहब इस्लाम की। मजहब सबसे अच्छा मजहब, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा सबसे प्यारा जो मजहब है वो मजहब इस्लाम है। लेकिन अब आइए मजहब इस्लाम में चलते हैं। आप देखिएगा तरह तरह की जगह जाइएगा, कोई अपने आप को अच्छा बताता है। आप पूछिएगा, कोई गाड़ी वाला है तो वो कहता है मैं अच्छा हूँ, कोई मकान वाला है वो कहता है मैं अच्छा हूँ, कोई अच्छी पैंट शर्ट पहनने वाला है तो वो कहता है मैं अच्छा हूँ। और आगे बढ़ते चले जाइएगा, बिजनेस
मैन है वो कहता मैं अच्छा हूँ। मतलब ये है हर कोई अपने आप में अपने आप को अच्छा बताता है, हर कोई अपने आप को अच्छा बताता है। मैंने कहा आका आप बताइएगा, ज्योति सीने वाला भी अपने आप को अच्छा बताता, कारोबार करने वाला भी अपने आप को अच्छा बताता है, गाड़ी चलाने वाला, एयर कंडीशन रूम में जिंदगी गुजारने वाला अपने आप को अच्छा बताता है। आका फैसला आप कीजिएगा, आप तो बहुत बड़े आदिल हैं, आपसे बड़ा इंसाफ करने वाला आज तक कायनात में कोई आया ही नहीं। तो पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं ना गाड़ी वाला बेहतर है, ना चलाने वाला बेहतर है, ना मकान वाला, ना दुकान वाला बेहतर है, बल्कि आका ने कहा खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता है और लोगों को कुरान सिखाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैदाने गौसे आदम, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती सुलेमान मंजरी साहिब किबला, आमदे शहंशाह तरन्नुम आज़म इकबाल रामपुरी। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा शायर जिसने बहुत छोटी सी उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह इस मैदान को फतेह किया और आज तक कामयाब है। सबसे बेहतर, सबसे आला हमारा पैगंबर, नाजिल होने वाली किताब कुरान, वो सब में लाजवाब, उलमा वो सारे लोगों में। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला करीम हमें और आपको सबको इन बातों पर अमल करने की